तो इंसान से बड़ा आलसी कोई जीव न होता। हम कोई काम ही नहीं करते, सब कोई काम कर रहा है केवल और केवल पेट के लिए, दूसरा कोई कारण नहीं है। पहला काम पेट भरे, इसलिए भोजन बहुत तबीयत से करना चाहिए। 100 काम छोड़ के भोजन करना चाहिए। कितना काम छोड़ के? 1000 काम छोड़ के नहाना चाहिए। लेकिन जाड़ा में नहीं। 100 काम छोड़ के क्या करना चाहिए? 1000 काम छोड़ के 1,00,000 काम छोड़ के दान करना चाहिए। एक श्लोक का मैं अर्थ सुना रहा हूं आपको। शतम विहाय भोक्तव्यम। 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1000 काम छोड़ करके नहाना चाहिए, 1,00,000 काम छोड़ करके दान करना चाहिए, और सब काम छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए। ये अर्थ है। हनुमान जी पेट भर के भोजन किए, कहो, और उसके बाद सोचे हम कोई वीवीआईपी गेस्ट तो है नहीं कि सब हमको माला पहना के रावण के पास ले जाएंगे। कुछ उत्पात करता हूं तो अपने पकड़ के सब ले जाएंगे। ऐसा सोच के हनुमान जी फल खाए ऐसी तरु लागा, फल खाए और वृक्षों को तोड़ तोड़ के फेंकने लगे। रहे तहां बहु भट्ट रखवाले, बहुत सारे रखवाले थे। आए हनुमान जी के पास। हनुमान जी 15 को इधर पकड़े, 15 को इधर पकड़कर मालूम है क्या किए? पता है क्या किए? कहां रगड़ दिए? हाँ, कौन बोला? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। देखिए हमारा पक्का श्रोता है ये बच्चा। हनुमान जी 15 को इधर पकड़े, 15 को इधर पकड़कर नीचे माटी में लगाकर सीताराम 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 3 बार रगड़ते थे सरकार, 3 बार सीताराम। आप बहु लोग बोलो सीताराम सीताराम सीताराम। 3 बार में सीते राम मर गए। फिर दोबारा आए, उनको पकड़े। हनुमान जी रगड़ना शुरू किए। बोले तो 2 in 1 चल रहा है। कीर्तन का कीर्तन, सफाई का सफाई। अंत में 10-12 रखवाले बचे। आधे को हनुमान जी इधर पकड़े, आधे को इधर। अभी एक ही बार घसीटे थे सीताराम। तब तक वो एक बोला हम लास्ट बचे हैं। हनुमान जी बोले इसका क्या मतलब? बोले सब मर गए, सब मर गए। हमको भी मार दीजिएगा तो रावण को आपके बारे में कौन बताएगा? हनुमान जी बोले ठीक से बताओगे? बोले एक बार तो घसीटे ही दिए हैं आप। हम पूरे फीलिंग के साथ बता सकते हैं कि कितना परपरा रहा है हम लोगों को। हनुमान जी बोले जाओ जल्दी जाके बताओ। पहुंचे रावण की सभा में, जाकर बोले नाथ एक आवार कपि भारी। बहुत भारी बानर आ गया है। रावण बोला तो क्या करूं? एक रखवाले ने कहा पहले पूरा बात सुना करो। ते ही अशोक वाटिका उजारी। पूरा अशोक वाटिका उजाड़ दिया। रावण बोला वो कैसे? दूसरा बोला हम बता रहे हैं। खाए सी फल अरु बिटप उपारे। फल खाया, वृक्षों को तोड़ दिया। रावण बोला तुम लोग किस बात की सैलरी लेते हो? बोला हम लास्ट बोले तो बच गए। पकड़ा हमको भी था, देख रहे पूरा शरीर चरचरा रहा है, देख रहे हैं। लास्ट बोल दिए, बच गए। हमसे पहले जो गया था रक्षक मर्दि मर्दि मिट्टी में रगड़ रगड़ के मारा है सबको। अच्छा, रावण ने भट्टों को बुलाया। सरकार भट्ट आए। रावण बोला जाओ मार करके आओ। सारे भट्ट चिल्ला रहे रावण सामने, कौरबो लौरबो जीतबो रे, छाड़बो ना आज के। रावण के सामने चिल्ला रहे हैं। उसमें 10-12 थे, डरपोक थे। बाहर निकले और जितने डरपोकवा थे सब पीछे हो गए।
आपस में मीटिंग किए, हम लोग पीछे पीछे चलेंगे, इन लोग को आगे जाने दो। अगर ये लोग जिंदा बच गए तो हम लोग भी जाके लड़ेंगे, और यदि लोग मर गए तो हम लोग वहीं से भाग लेंगे। जो भट्ट रावण के हनुमान जी के पास गया, हनुमान जी एक विशाल वृक्ष उठाए, और जैसे माई लोग घर में झाड़ू लगाती हैं, जय श्री राम लपेट के सबको भटाभट मार डाले। ये जो डरपोकवा छपे थे भगे रावण के पास, जाकर बोले सब मर गए, सब मर गए, सब मर गए। रावण बोला तुम लोग कैसे बच गए? बोला हम तो गए ही नहीं थे, हम भी मर जाते तो आपको कौन बताता। रावण बोला रगड़ के मारा? नहीं साहब, इस बार स्टाइल बदल दिया, झाड़ू लगा के मारा है। रावण बोला तुम लोग मूर्ख हो, जब पता है कि सामने से जाने पर मार देता है, पीछे से जाना चाहिए था ना। भट्ट बोले साहब 25 लोग पीछे से गए थे, 25। रावण बोला क्या हुआ? बोले आगे वालों का तो डेड बॉडी मिल गया, पीछे वालों का डेड बॉडी भी नहीं मिला। बोले क्यों? बोले पीछे से जो गया था ना, उसको पूंछ में लपेटा और लपेट के ऐसा ऊपर फेंका है कि सब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर चले गए। 1.5 घंटा मैं खड़ा था कि कहूं टपके तो लेकर आए, कोई नहीं आया। सब सैटेलाइट बन के पृथ्वी का राउंड मार रहे ऊपर, सबको मार दिया। इसी बीच रावण का बेटा आया जिसका नाम था अक्षय कुमार। क्या नाम था? अक्षय कुमार। आपको एक बात बताऊं, अंगद ने क्या कहा था? मैं जा सकता हूं लेकिन, तो आप बताओ जो जाएगा आएगा क्यों नहीं? इसलिए नहीं आ सकते थे कि अक्षय कुमार और अंगद में दुश्मनी थी गुरुकुल से ही, दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। और अंगद को पता है कि यदि मैं गया और अक्षय कुमारवा मिल गया तो हमको मार डालेगा। जब हनुमान जी लंका जाने लगे ना, तो अंगद जी ने एक कागज पकड़ाया हनुमान जी को। हनुमान जी लेटर है, पढ़ लीजिएगा। हनुमान जी खोल के पढ़े, उसमें लिखा था श्रीमान हनुमान जी, अंगद हियर, एक प्रार्थना है आपसे, लंका जा रहे हैं और किसी को मारिएगा चाहे मत मारिएगा, अक्षय कुमारवा को जरूर मार के आइएगा। उसी के डर के मारे हम जा नहीं रहे हैं। वही अक्षय कुमार रावण से बोला पिताजी मुझे भेजिए। पहले हनुमान जी ने भट्टों को मारा, अब अक्षय कुमार के साथ सुभट गए। कौन गया? पुण्य पठया होते ही अक्षय कुमारा, पठया होते ही अक्षय कुमार, चला संग लय सुभटय पारा, चला संग लय सुभटय पारा। आवत देख बिटप गही तर जाता, ही निपाति महाधुन गरजा। आवत देख बिटप गही कर जाता। अक्षय कुमार को आते देख हनुमान जी एक विशाल वृक्ष हाथ में उठाए और पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर दे मारे। जय श्री राम। क्या हुआ? सीताराम। क्या हुआ? मर गया अक्षय कुमार, वहीं मर गया। एक ही वृक्ष हनुमान जी चला के मारे, उसी में मर गया। अब उसके साथ कौन आए थे? सुभट। कौन आया था? सुभट। सारे सुभट कांपने लगे डर के मारे। हनुमान जी बोले सब शांति से बैठो, यहां पर सब शांति से चुपचाप बैठो। मालूम है हनुमान जी क्या किया उनके साथ? गोस्वामी जी लिखते हैं, कछु मार से कछु मर्द से कछु मिलिए सीधरे। हनुमान जी कुछ को पकड़ के मारे। कैसे मारे? सुभटों को उठाते थे हाथ पे रख करके,
एक एक को पकड़ पकड़ के मारे हनुमान जी। जैसे हम बचपन में सब लोग ढील मारे हैं ना, ढील निकाल करके बाल में से नीचे नहीं मारते थे। कहां मारते थे? यहां प्लेटफॉर्म पे रख करके देखिए टप से मारते थे। उसी प्रकार हनुमान जी उठा के हाथ पे रखते हैं। कुछ को मारे, कुछ को मर दे, कछु मारे सी, कुछ को मर दे से, कुछ को धूल में साने। इधर उधर से दो चार छटके पहुंचे रावण की सभा में, जाकर बोले मर गया मर गया मर गया। रावण बोला शाबाश, बानर मर गया। बानर नहीं, तुम्हारा लड़का मर गया। बानर मर गया, मर गया अक्षय कुमार। रावण बोला मर गया, रगड़ के मारा? नहीं, झाड़ू नहीं, हर बार स्टाइल बदल दे रहा है। अक्षय कुमार गया, पूरा का पूरा वृक्ष चला दिया, उसी में दब के मर गया। और हम आपको एक बात बताएं, कपी नहीं आया है, मरकट आया है, मरकट। रावण बोला मरकट क्या होता है? बोले बहुत मारता है प्रभु। बोले मारता भी और काटता भी है, मरकट। रावण मेघनाथ को बुलाया, कहा देखो तुम जाओ, मारना मत उसको, केवल पकड़ के बांध करके ले आओ। मेघनाथ चला तो उस सुभट को बुलाया, बोला इधर आओ, मेरे भाई को कैसे मारा? बोला कुछ नहीं, अक्षय कुमार गया, एक पूरा का पूरा वृक्ष उसके रथ पर चला दिया, उसी में दब के मर गया। मेघनाथ बोला अच्छा ऐसे मारता? नहीं नहीं, भ्रम में न रहिएगा, हर बार स्टाइल बदल रहा है। हो सकता है आपको नए स्टाइल से मारे, लेकिन मेरी बात याद रखिएगा, उसके हाथ में यदि पेड़ दिखाई पड़ गया, वृक्ष दिखाई पड़े उसके हाथ में, तुरंत रथ से कूद के भाग जाइएगा। आप ये मत प्रतीक्षा करिएगा कि वृक्ष लिया है, पूरा हाथ घुमाएगा तब मारेगा। ना ना, वो मलिंगा स्टाइल में भी फेंक सकता है। आप सोचिएगा पूरा घुमाएगा तब तक इधर से फेंक देगा, उसे में मर जाओगे दब के तुम। मेघनाथ गया, हनुमान जी देखे एक विशाल वृक्ष उठाए, अब पूरा का पूरा वृक्ष मेघनाथ की रथ पर। जय श्री राम। ये तो कहिए पहले ही कूद के भाग गया था, माया करके ऊपर चला गया। हनुमान जी बोले बेटा अभी तुमको नीचे बुलाता हूं। उसके साथ महाभट थे, हनुमान जी पकड़ के अपने शरीर में महाभटों को रगड़ने लगे, देहिए में रगड़ने लगे। वो स्वामी जी बोले रहे महाभटता के संग, रहे महाभटता के संग, कहीं कहीं कपि मर रही, कहीं कहीं कपि मर रही, कहीं कहीं कपि मर रही, शरीर में रगड़ने लगे, कहीं कहीं कपि मर रही। काले काले राक्षस हनुमान जी रगड़ने लगे, चमड़ा छिलने लगा, गोरे होने लगे, सारे राक्षस गोरे हो गए। मेघनाथ बोला मेरे सिपाहियों का फेशियल कर दिया इसने। मेघनाथ नीचे आया, हनुमान जी छोड़े, एक मुष्टिका बांधकर मेघनाथ के सिर पर मारे। जय श्री राम। क्या हुआ? सीताराम नहीं हुआ इसका, राधे श्याम केवल बेहोश हुआ है, मूर्छित हो गया। होश में आया, सोचा एक मुष्टिका मारा, बेहोश कर दिया, दूसरा मारेगा मर जाऊंगा, मैं इससे जीत नहीं पाऊंगा। एक काम करो, ब्रह्मास्त्र चलाओ। क्या चलाओ? ब्रह्मास्त्र। और श्री हनुमान जी को बचपन में आशीर्वाद मिला है, किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का हनुमान जी पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो ब्रह्मास्त्र तो ऐसे ही फेल हो जाएगा। हनुमान जी सोचे ब्रह्मास्त्र यदि फेल हो गया तो उसकी महिमा समाप्त हो जाएगी, इसलिए उसकी महिमा बचाने के लिए
वो लगा नहीं। गोस्वामी जी लिखे, तेही देखा कपि मूर्छित भयो। हनुमान जी आते देखे मूर्छित होने का नाटक करके गिर गए। और गिरे भी तो खाली जगह नहीं गिरे, 10-12 ठे राक्षस बैठे थे उनके ऊपर एक गिर गए, दबा के मार डाले। आंख बंद करके हनुमान जी गिरे हैं। मेघनाथ गया, राक्षसों से बोला चलो उठाओ इस बानर को। कोई राक्षस जा नहीं रहा था हनुमान जी के पास। मेघनाथ बोला क्या बोल रहा हूं, सुनाई नहीं दे रहा है, उठाओ इसको। एक राक्षस बोला युवराज आप कह रहे उठाओ, मान लीजिए हम उठाने गए, अभी तो बेहोश है, और सोचिए हम गए और उसी समय होश में आ गया, तो आप तो दूर रहिएगा, हम लोग उसके पास रहेंगे, फिर पकड़ेगा फिर रगड़ेगा। आपको तो रगड़ा नहीं है, कितना भभा रहा है शरीर हम लोगों का, हम लोग जान रहे हैं। जब तक इसका हाथ खुला रहेगा कोई इसके पास नहीं जाएगा। मेघनाथ बोला अभी बांधता हूं। नाग पास बांधेसी लय गयो। हनुमान जी को नाग पास में बांधा। सारे राक्षस मिल करके महाभट हनुमान जी को उठाए और लेके जाने लगे। आप बताइए, हनुमान जी बेहोश हुए हैं? बोलिए, नाटक है नाटक। 5 मिनट बाद हनुमान जी आंख खोल दी अपनी। अरे गजोधर, हम आंख बंद की, तुम लोग हमको उठा लिए। अब सिर के पास जो राक्षस है वो देखी तो जगा हुआ है। हनुमान जी बोले तुम लोग हमको उठा लिए हो? बोले मां कसम हम उठा नहीं रहे थे, हम मना किए थे हम नहीं उठाएंगे। मेघनाथवा उठवाया हम लोगों से, हम उठा नहीं रहे थे आपको, हम कसम से बोल रहे, हम मना कर दिए थे, रगड़िएगा नहीं ना। और हनुमान जी बोले एक शर्त पे नहीं रगड़ूंगा, जो बोलूंगा गाने के लिए गाओगे? राक्षस बोले हम दुनिया की किसी भाषा में आज गा देंगे, केवल आप रगड़िएगा मत। हनुमान जी बोले जोर से गाओ, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सभी राक्षसों को कीर्तन कराते हनुमान जी लेकर गए रावण के सभा में। रावण और हनुमान जी में बड़ी वार्ता भई। हनुमान जी ने बहुत प्रयास किया रावण को समझाने का, लेकिन आपसे निवेदन करूं, समझाना उसको चाहिए जो समझने को तैयार हो। रावण ने आदेश दिया इस बानर की पूंछ में आग लगा दी जाए। हनुमान जी ने अपनी इतनी लंबी पूंछ कर दी, पूरी लंका का तेल कपड़ा घी सब खत्म हो गया। राक्षस जाते थे अपने घर से कपड़ा लेकर के हनुमान जी को दिखाते थे, कपड़ा तुम्हारे पूंछ में बांधा जाएगा, घर देखो मेरा घर है, घर से ले आया हूं। हनुमान जी मन में कहते थे घर दिखाओ हमको तुम लोग, सब लोग घर दिखाओ। जो जो इस अग्निकांड में चंदा दे रहा है ना, एक बार आग लगने दो, हम प्रसाद देने आएंगे उसके घर में। पूरी लंका में घुमा के सब आग लगा दिए। पूंछ में पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता, निबुक चढ़े कपि कनक अटारी, भई सभीत साचर नारी, उलटी पलटी लंका समुझारी। ऐ हनुमान जी कूद कूद कर पूरी लंका जला डाले। विभीषण जी के घर पे नहीं कूदे, काहे? वो चंदा नहीं दिए थे, न कपड़ा न तेल न घी। हनुमान जी बोले चंदा नहीं दे तो प्रसाद क्यों देना इनको? विभीषण जी का घर बच गया, पूरी लंका पिघल गई। समुद्र में अग्नि शांत करके हनुमान जी सीता मैया के पास गए, मां से चूड़ा मणि लेकर के और मां को सांत्वना दे करके सीधे रघुनाथ जी के पास गए और जाकर मां की पूरी सूचना दी। यहां पर बताऊं, पहली बार राम जी ने हनुमान जी को बेटा कहा है, पहली बार। सुनु सूत तो ही उऋण मैं नाही, देखें करे
विचार मन माही। यहाँ भगवान ने हनुमान जी को विरल भक्ति दी और सभी कपियों के साथ भगवान समुद्र के किनारे पहुंचे हैं। आगे के प्रसंग में विभीषण जी की शरणागति होती है। आपको एक बात बताऊंगा तो आपको आश्चर्य लगेगा। विभीषण जी लंका के कौन थे पता है आपको बाबूजी? वाइस प्रेसिडेंट। राजा रावण है, लेकिन जब रावण जाता था युद्ध करने कहीं बाहर तो लंका की राजसत्ता विभीषण जी संभालते थे। रावण अपने भाई विभीषण को इतना प्रेम करता है कि जिस लंका में राम कहने पर मृत्यु दंड दिया जाता था, उसी लंका में रावण ने विभीषण जी के लिए मंदिर बनवाकर कहा इसी मंदिर में पूजा करना। रावण सोचा एक दिन कि यदि विभीषण मेरे साथ रहेगा तो ये भी मर जाएगा, और यदि राम जी के पास चला जाएगा तो मेरे मरने के बाद लंका को विभीषण जैसा साधु राजा प्राप्त हो जाएगा। भरी सभा में रावण ने विभीषण जी को लात मारा, भरी सभा में। क्यों? विभीषण जी ने इतना कहा था कि सीता जी को वापस दे दीजिए। मारा लात रावण ने। विभीषण जी गए भगवान के पास, और भगवान के पास जैसे गए राम जी ने समुद्र का जल मंगाकर और विभीषण जी का राज्याभिषेक करके लंका का राजा घोषित कर दिया। अब भगवान ने पूछा समुद्र कैसे पार किया जाए? विभीषण जी ने कहा प्रभु प्रार्थना करिए। भगवान समुद्र से प्रार्थना करने बैठ गए। 3 दिन बीत गए। कितने दिन? 3 दिन। विनय न मानत जलधि जड़ गए, 3 दिन बीत बोले राम सकोप तब भय बिनु होय न प्रीत। 3 दिन में मार्ग नहीं मिला। भगवान को आया आवेश, बोले लक्ष्मण निकालो धनुष बाण, अभी सोखता हूं। जैसे बाण रखकर कान तक भगवान ने खींचा समुद्र सोखने के लिए, समुद्र में खलबली मच गई, हाहाकार मच गया, जंतु अकुलाकर ऊपर निकल गए। समुद्र नारायण प्रकट हुए, त्राहि माम रक्षा करिए प्रभु। समुद्र ने कहा प्रभु हम 5 तत्व हैं, गगन समीर अनल जल धरणी। हम 5 जड़ हैं, सोचते नहीं हैं। आपने हमको जो करने के लिए कहा है हम उसी का पालन करते हैं नाथ। आप यदि हमको पार करना चाहते हैं तो आप सेतु बंधन करिए। आपकी सेना में 2 बानर हैं, नल और नील। उनको बचपन में आशीर्वाद मिला है, आशीर्वाद नहीं श्राप मिला था। इतने बदमाश थे दोनों, महात्माओं का सामान लेके कुएं में डाल देते थे। महात्माओं ने शाप दे दिया जो भी छूकर पानी में डालोगे डूबेगा ही नहीं। लेकिन दर्शन करिए, श्राप भी जब भगवान के काम में लग जाए तो आशीर्वाद बन जाता है। इसलिए कहा लड़िकाई ऋषि आशीष पाई। आप उनके सहयोग से सेतु बंधन कराइए प्रभु, मैं भी अपने लहरों को शांत कर लूंगा। भगवान ने पूछा इस बाण का क्या करूं? समुद्र ने कहा प्रभु उत्तर दिशा में छोड़िए, निशाचर हैं समाप्त होंगे। निज भवन गवने सिंधु से रघुपति यह मत आयो, यह चरित कलिमल हर जथामति। दास तुलसी लाय सुख भवन संशय समन दमन विषाद। रघुपति गुण गणा सुख भवन संशय समन दमन विषाद। रघुपति गुण गणा तरि सकल आस भरोस गावै। सुनहि संतत सठ मना तरि सकल आस भरोस गावै। सुनहि संतत सठ मना, सुनहि संतत सठ मना, सुनहि संतत सठ मना। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जान। श्री राम जी ने समुद्र के किनारे भगवान शिव के एक लिंग की स्थापना की है जिनका नाम है रामेश्वरम भगवान। आप में से कौन कौन गया है वहां? आप लोग रायबरेली से बाहर नहीं निकलते हैं का? अरे थोड़ा निकल के घूमा करिए साल में 1-2 बार। रामेश्वरम भगवान भारत के दक्षिण दिशा में है। आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ
बोलिए रामेश्वरम भगवान की जय। नल नील के सहयोग से सेतु बंधन हुआ। भगवान सभी कपियों को लेकर के समुद्र पार करके लंका में सुबेल नामक पर्वत के तलहटी में गए। अंगद जी को शांति दूत बनाकर भेजा गया। रावण माना नहीं और युद्ध प्रारंभ हुआ। आपको बताऊं, पहले दिन के युद्ध में रावण की आधी सेना मर गई, एक ही दिन में। दूसरे दिन लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा है। लेकिन ऐसा नहीं था कि संजीवनी बूटी आती तभी लक्ष्मण जी वापस आते मूर्छा से। राम जी चाह देते तो क्या लक्ष्मण जी वापस ना आते? प्रभु सक त्रिभुवन मारी जी आई। आपको बताऊं, लक्ष्मण जी 14 साल से दिन रात जगे हैं। राम जी ने कहा अच्छा अवसर मिला है, सबको संजीवन बूटी में फंसाए रखो, इसी बहाने मेरे भाई को एक रात विश्राम करने को प्राप्त हो जाएगा। राम जी ने जगाया रही। हनुमान जी ने संजीवनी लाई, लक्ष्मण जी मूर्छा से बाहर आए। अगले दिन रावण ने कुंभकर्ण को जगाया है। भगवान ने कुंभकर्ण को गति दी और उसके बाद भगवान के कहने पर लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को गति प्रदान की। सबको मुक्त कराने के बाद रावण चला युद्ध करने के लिए। कई दिनों तक युद्ध हुआ। जितनी बार भगवान रावण के सिर भुजाओं को काटते थे, उतनी बार नई सिर भुजाएं निकल आती थी। अंत में विभीषण जी ने कहा प्रभु, रावण के नाभि में अमृत कलश है, जब तक आप उसको सोखिएगा नहीं, ये मरेगा नहीं। ये अब तक राम जी 30 बाण चलाते थे, अब की बार राम जी 31 बाण निकाले। एक एक बाण करके धनुष पर रखने लगे। बाबा कहते हैं भगवान बाण चढ़ाने लगे, उसी समय प्रतिमा बरसहि बराह करुधिर घटयति सकसो कहि उत्पातयमित विलोकिन बसु विकल बोलहि जय जय सुरस भय जानि कृपाल रघुपति चाप सर जोरत भये हाँ चाप सर जोरत भये हाँ चाप सर जोरत भये। जैसे भगवान बाण चढ़ाने लगे धनुष पर, रावण की कुल देवी निकुंभला देवी के नेत्र से रक्त की धारा निकलने लगी। निकुंभला मैया की आंख से खून बहने लगा। आकाश से जल के जगह रक्तपात होने लगा। देवता आकाश में खड़े होकर राम जी की जय जयकार करने लगे। भगवान 31 बाण खींच कर छोड़े। कितने बाण? 31। 20 बाणों ने रावण के 20 भुजाओं को काटा एक साथ। 10 बाणों ने 10 सिरों को काटा एक साथ। और 31वां बाण रावण के नाभि में लगा। जैसे नाभि में लगा, रावण चिल्लाया गर्ज उमरत घोर रव भारी, कहाँ राम रन हतौ पछारी, कहाँ राम रन हतौ पछारी, कहाँ राम रन हतौ पछारी। जैसे रावण के नाभि में बाण लगा, रावण जोर से चिल्लाया कहां है राम, अभी दौड़ा कर मारूंगा मैं। इस प्रकार मरते समय रावण के मुख से भी राम शब्द का उच्चारण हो गया और रावण का तेज भगवान राम के मुख में प्रवेश कर गया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। रावण का कटा हुआ सिर मंदोदरी जी के सामने चला गया। मंदोदरी मैया विलाप करने लगी, कहती हैं राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न कुल कुल निहारा। राम जी से विमुख होने का परिणाम आज तुम्हारे ऊपर घर में कोई रोने वाला नहीं है। विभीषण जी ने रावण जी का अंतिम संस्कार किया, श्राद्ध किया। फिर लक्ष्मण जी और सुग्रीव जी जाकर विभीषण जी का राज्याभिषेक करते हैं। विभीषण जी राजा बनने के बाद सीता मैया को लेकर आए। ये असली सीता जी हैं। असली कहां है? अग्नि में। इसलिए भगवान ने अग्नि परीक्षा कराई। प्रतिबिंब की सीता जी मर गई, असली मैया बाहर आ गई। भगवान ने इंद्र से कहा अमृत की वर्षा करो। अमृत वर्षा हुई। जितने कपि भालू युद्ध में मरे थे सब जीवित हो गए। निशाचरों को भगवान मुक्त कर चुके हैं।
विभीषण जी रावण के वस्त्र आभूषण पुष्पक विमान में भरकर आकाश से लुटाने लगे। जितने बानर थे सब लूट लूट के पहनने लगे। लेकिन बानर तबानर, नीचे वाला ऊपर पहन लिए, ऊपर वाला नीचे पहन लिए, उल्टा पुल्टा कपड़ा गहना पहन के सब बानर राम जी के पास आकर बोले, प्रभु हम लोग कैसे लग रहे हैं प्रभु। भगवान ठहाका मार के हंसे, बोले आप लोग इतने सुंदर लग रहे हैं, अच्छा हुआ इंद्र चले गए, देख लेते तो बेहोश हो जाते। भगवान ने कहा कपियों से डरिएगा मत, निर्भय रहिएगा, मेरा भजन करिएगा। इसके बाद राम जी ने पुष्पक विमान में जामवंत जी को, हनुमान जी को, गव गवाक्ष द्विविध महेंद्र सठ निसठ नल नील अंगद विभीषण जी को बिठाया, सीता जी लक्ष्मण जी को बिठाया और सबको लेके चले। जय घोष हुआ, ए जी चलता विमान को लाल, चलता विमान को लाल, जय रघुवीर सहाय सब होए, जय रघुवीर सहाय सब होए, जय रघुवीर सहाय सब होए। सभी स्थानों को दिखाते हुए प्रभु तीर्थराज प्रयाग पहुंचे। वहां से हनुमान जी को कहा कि एक दिन बचा है, आप सीधे जाइए अयोध्या, भरत जी को सूचना दीजिए मैं वापस आ रहा हूं। इसके बाद भगवान श्रृंगवेरपुर गए, निषाद जी से मिले, केवट जी से मिले, सीता जी ने गंगा जी की पूजा की। इधर भरत भी आ सोच रहे हैं एक दिन बचा है, प्रभु नहीं आए, क्या अधम जानकर मुझको भूल गए। उसी बीच हनुमान जी महाराज, भरत जी दौड़ कर गए गुरुदेव भगवान के पास, बोले गुरुदेव हनुमान जी बता रहे हैं कि भैया आ रहे हैं। गुरु जी ने तुरंत सेवकों को बुलाकर आदेश दिया, से लड़ियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार, शोभा अजब बनी। हो आज लड़ियों से बड़ियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार, शोभा अजब बनी। ओ शोभा अजब बनी, शोभा अजब बनी, हो शोभा अजब बनी, हो शोभा अजब बनी। हो आज लड़ियों से मड़ियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार, शोभा अजब बनी। हो आज लड़ियों से मड़ियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार, शोभा अजब बनी। हो शोभा अजब बनी, हो शोभा अजब बनी। पूरी अयोध्या दुल्हन की भांति सज गई। भगवान मित्रों के साथ अयोध्या के ऊपर पहुंचे पुष्पक विमान पर। सुग्रीव जी नीचे देख रहे थे, नीचे अयोध्या को। विभीषण जी पूछे क्या देख रहे हो? बोले आप भी देख लो। छोटी छावनी रंग महल, हनुमान गढ़े अति सुंदर। बैठिए। भगवान श्री अवध पहुंचे। उतरने के बाद पुष्पक विमान से भगवान ने पुष्पक विमान को कुबेर के पास भेजा। गुरुदेव भगवान पूरा परिवार समाज लेकर आए हैं। राम जी ने दौड़कर धाई धरे गुर चरण सरोरुह, लक्ष्मण भैया के साथ राम जी ने दौड़कर गुरुदेव के चरणों में दंडवत किया है।
गुरुदेव ने उठाकर हृदय से लगाया, कुशलता पूछी है। अब भरत भैया ने राम जी को दंडवत किया है। प्रभु ने बरबस उठाकर भरत भैया को गले लगाया। चारों भैया एक दूसरे से मिले। जिस समय श्री रघुनाथ जी भरत भैया को गले लगा रहे थे, अयोध्यावासी मन में सोचने लगे, काश एक बार हम लोगों को भी राम जी ऐसे गले लगा लेते तो कितना आनंद होता। गोस्वामी जी कहते हैं, राम जी उस समय अनेक रूप में प्रकट हो गए। अमित रूप प्रगटे तेहि काला, अनंत रूप रूपाय विष्णवे प्रभ। भगवान अनेक रूप में प्रकट हुए और जो जिस योग्य था उस योग्य बनकर भगवान ने उसको गले लगाया। मित्रों का परिचय गुरु जी से कराया, गुरुदेव का परिचय मित्रों से कराया। राम जी जानते हैं कि मां कैकेयी लज्जित है, इसलिए राम जी सबसे पहले कैकेयी मैया के घर गए। जाकर मां को बहुत प्रबोधन किया है। गुरु आज्ञा लेकर राम जी ने भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी को अपने हाथों से नहलाया है। राम जी स्वयं स्नान करके 14 वर्ष बाद भगवान दिव्य वस्त्र आभूषण से सुसज्जित हुए हैं। इधर सीता मैया को माताओं ने स्नान करा करके सजाया है। जब राम जी अलंकार से सुसज्जित होकर आए, गुरुदेव ने देखा तो गुरुदेव का मन भगवान के रूप में अनुराग में भर गया। प्रभु बिलो की मुनि मन अनुरागा। गुरु जी निर्णय किए कि मैं महाराज की तरह कल अभिषेक नहीं करूंगा, मैं आज इसी समय अभिषेक करूंगा। दिव्य सिंहासन मंगाया गया रघुवंश का, सूर्य की आभा के जैसा प्रकाश। राम जी मेरी सीता मैया को प्रणाम करके बैठे। बाबू सरकार को ही बुला लीजिए, महात्मा जी को भी। हाँ, गुरु जी के रूप में वही है ना इस समय। हाँ, भगवान मैया के साथ बैठे रघुवंश के सिंहासन पर। मुनि लोग वेद मंत्र का उच्चारण करने लगे, देवता जय जयकार करने लगे और भगवान के मस्तक पर पहला तिलक। ए जी प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि के, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि के, मुनि सब जैसे गुरुदेव ने भगवान के मस्तक पर तिलक किया, पूरी सभा बोली, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए सीता महारानी की जय। सखियां नाचने लगी। अरे राजा बने रघुरैया, अवधया बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया। अरे बाजे बधैया, बाजे बधैया, अब बाजे बधैया, बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, अवधया बाजे बधैया। राजा धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा। अरे धन्य महाराजा, धन्य महाराजा, धन्य महाराजा, धन्य महाराजा।
धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, और धन्य धन्य तीनों मैया अवधया। बाजे बधैया राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। केहू लुटावे अन धन सोनावा, केहू लुटावेला अन धन सोनावा, अन धन सोनावा, अन धन सोनावा, अरे अन धन सोनावा, अन धन सोनावा। केहू लुटावेला अन धन सोनावा, केहू लुटावेला अन धन सोनावा। केहू लुटावे धेनु गैया, अवध आज बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। रानी जी लुटावेली अन धन सोनावा, रानी जी लुटावेली अन धन सोनावा, अन धन सोनावा, अन धन सोनावा, अन धन सोनावा, अन धन सोनावा। रानी जी लुटावेली अन धन सोनावा, रानी जी लुटावेली अन धन सोनावा। गुरुवर लुटावे धेनु गैया अवधया। बाजे बधैया राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। बंदी जन बिरुदावली गावे, बंदी जन बिरुदावली गावे, जय 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 राजा राम की सुनावे, जय 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 राजा राम की सुना। अब फूल बरसावे सुररैया अवध आज बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़त है, वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़त है, गलियन गलियन वाद्य बजत है, गलियन गलियन बाजे बधैया। अपना चेलो गलु गैया अवध आज बाजे बधैया, नाचे लोग लुगैया अवध आज बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया, आज बाजे बधैया, आज बाजे बधैया। बोली रामचंद्र भगवान की जय। अरे राजे भी देखे महाराजे भी देखे, राजे भी देखे महाराजे भी देखे, राजे भी देखे महाराजे भी देखे, राजे भी देखे महाराजे भी देखे। अरे राजे भी देखे महाराजे भी देखे, मेरे राम जैसा मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा। देवता भी देखे महादेवता भी देखे, देवता भी देखे महादेवता भी देखे, देवता भी देखे महादेवता भी देखे, देवता भी देखे महादेवता भी देखे। अरे देवता भी देखे महादेवता भी देखे, मेरे राम जैसा मेरे राम जैसा परम देवता न देखा, मेरे राम जैसा परम देवता न देखा, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा। तानी भी देखे महादानी भी देखे, दानी भी देखे महादानी भी देखे, अरे दानी भी देखे महादानी भी देखे, दानी भी देखे महादानी भी देखे, दानी भी देखे महादानी भी देखे, मेरे राम जैसा मेरे राम
राजा ने न देखा मेरे राम जैसा, कोई राजा 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 न देखा मेरे राम जैसा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। बैठ जाइए, बैठ जाइए, अपने स्थान पर बैठिए। भगवान राजा बने। गोस्वामी जी कहते हैं एक साथ 3 लोक 14 भुवनों में राम राज्य की स्थापना हुई। आगे के प्रसंग में गोस्वामी जी ने राम राज्य का वर्णन किया है। भगवान ने एक दिन अपनी पूरी प्रजा को बिठा करके पहली बार ये राम जी ने कहा कि मैं भगवान हूं। राम जी बोले 84 लाख योनियों में मनुष्य के शरीर जैसा दूसरा कोई योनि नहीं है। नर समान नहीं कौन देही, जीव चराचर जाचत एहि। भगवान बोले अयोध्या वासियों से कि मनुष्य का शरीर मिला है, इस शरीर को प्राप्त करके यदि मनुष्य भक्ति प्राप्त कर ले तो भक्ति ही वो साधन है जिससे जीव मुझ तक पहुंच सकता है, दूसरा कोई साधन नहीं है। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी और राम जी में एक दिन वार्ता हुई। एक ग्रंथ है योग वशिष्ठ, ये उसी वार्ता का ग्रंथ है। उसमें एक ऐसा भाव आता है कि गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी कहते हैं राम अब मैं आपसे मौन प्रश्न करूंगा और आप मौन उसका उत्तर दीजिएगा। तो गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी मन में प्रश्न करते हैं और राम जी मन में ही उस प्रश्न का उत्तर देते हैं। पूरी वार्ता के बाद गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने कहा राम समाज की दृष्टि में मैं आपका गुरु हूं। इतना कहने के बाद गुरुदेव ने हाथ जोड़ लिया, लेकिन प्रभु मैं जानता हूं आप जगत के पिता हैं, आप भगवान हैं, ये मैं जानता हूं। और गुरुदेव वशिष्ठ जी ने आशीर्वाद मांगा राम जी से कि प्रभु आप कृपा करिए, मेरा मन आपके चरण को छोड़कर कहीं संसार में न भटके, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे। कैलाश पर बैठे भगवान शंकर मां पार्वती को कथा सुना रहे हैं। बाबा पूछे अब क्या सुनाऊं आपको? मां ने कहा प्रभु गरुण जी भगवान के वाहन हैं, निकट रहने वाले हैं भगवान के, उनको कैसे मोह हो गया। इस कथा को मैंने पहले दिन आपको सुनाया था, कैसे गरुण जी को मोह हुआ युद्ध में भगवान को नागपाश से मुक्त करने के बाद। पूरी कथा मैंने सुनाई थी। शंकर भगवान ने कारण बताया और काग भुषुंडी गरुण संवाद सुनाया। मानस जी में कितने घाट हैं? याद है? 4। कैलाश पर भगवान शिव ने कथा को पूर्ण किया। नीलगिरी पर्वत पर श्री काकभुषुंडी जी ने पूर्ण किया। तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क्य मुनि ने कथा पूर्ण किया, ऐसा मानस में नहीं लिखा है। तो संत कहते हैं कि आज भी प्रयाग में भाव रूप से याज्ञवल्क्य मुनि कथा गा रहे हैं और भरद्वाज जी सुन रहे हैं। अब 4थे घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा को पूर्ण करते हुए कहते हैं मौसम दीनन दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचारि रघुवंश मणि दहयन्ति नो मानवा। यदि श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलिकलुष विध्वंसने विमल वैराग्य नाम सोपान समाप्त, उत्तरकांड समाप्त, सप्तमः सोपान समाप्त। यहाँ पर आज ये
श्री चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर गाई जा रही राय बरेली के इस दिव्य परम पुनीत धरा पर ये 9 दिवसीय श्री राम कथा आज विराम लेती है। मैं इस राय बरेली में पहली बार आया है कथा गाने के लिए। ऐसे शहर से तो कई बार गुजरना हुआ है, परंतु कथा गाने का सौभाग्य पहली बार प्राप्त हुआ। ये अवसर देने के लिए आदरणीय पुलक त्रिपाठी जी पूरे परिवार को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय जय। पिछले 9 दिनों में जितनी निष्ठा से, श्रद्धा से, भाव से आप लोगों ने इस कथा को श्रवण किया है, मैं अपने श्री रघुनाथ जी से बारंबार ये प्रार्थना करूंगा कि आप सबके हृदय में मेरे राघव जी के प्रति प्रेम और श्रद्धा दिन रात बढ़ती जाए, दिन रात बढ़ती जाए। यदि पिछले 9 दिनों में किसी भी बात से हम लोगों के आपके मन में दुख पहुंचा हो, ठेस पहुंचा हो, अथवा कोई बात कड़वी लग गई हो, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं आपसे। भाव ऐसा नहीं रहता कि आपको दुख पहुंचे। हाँ, कोई बात कड़वी अवश्य रहती है कथा में, यदि बुरी लगी हो तो क्षमा करिएगा। रघुनाथ जी की कृपा करुणा रही तो अगल बगल कहीं ना कहीं हम और आप पुनः मिलेंगे। आपसे लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर गौरीगंज है, जानते हैं ना। इसी वर्ष दिसंबर के महीने में 22 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक फिर से हम लोग यहां गौरीगंज में राम कथा गाने आ रहे हैं। आशा है नहीं 9 दिन तो 1-2 दिन तो मिलवे करेंगे। 9 दिनों में इस कथा में जो भी जिस भाव से लगा है, तन से, मन से, धन से, आपको बहुत बहुत साधुवाद। विशेष करके राय बरेली के प्रशासन को बहुत धन्यवाद। आपने बड़ी निष्ठा के साथ यहाँ पर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी भूमिका दी। एनसीसी के जो बच्चे पूरे 4-4 घंटे पंडाल में खड़े रहते थे आपकी सेवा के लिए, व्यवस्था के लिए, इन बच्चों को भी बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के भी लोग इस कथा में अपनी भूमिका लगाए हैं। जो भी जिस भाव से लगा है, आप सबको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। आज श्री राम नवमी के दिन हम और आप इस कथा को विश्राम किए। पुनः आप सभी लोगों को श्री राम नवमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। आइए कथा विश्राम ले। आज कोई उठेगा नहीं। भंडारा कब है भैया? कितने बजे से? कल दिन में 12 बजे से भंडारा है, तो सभी लोग आकर प्रसाद पाइएगा। और केवल प्रसाद मत पाइएगा, प्रसाद पाने के बाद कोई मंदिर दिखाई पड़े तो वहां की दान पेटी में कुछ डाल दीजिएगा। केवल प्रसाद पा के जाइएगा तो पुण्य सब त्रिपाठी जी के घर चल जाएगी, तो इनका पुण्य तो इनको मिलेगा ही मिलेगा। आप जो कथा सुने हैं उसका पुण्य न कहीं चला जाए, इसलिए भंडारा पाने के बाद 100 रुपए का पाए हैं तो कम से कम 100 रुपया ही किसी दान पेटी में डाल दीजिए चुपचाप। तो कल दोपहर में भंडारा में आइएगा। आरती के पहले आज कोई उठेगा नहीं, न जाएगा। आइए। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। दोनों हाथ ऊपर उठाइए और एक साथ कहिए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे